तो दोस्तों सिटी यूनियन बैंक ने अपने Q3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q3 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 1486 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1429 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 1519 करोड़ कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो टोटल इनकम है उसके अंदर ऑलमोस्ट 7% के आसपास की तेजी आपको देखने को। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर 2% के आसपास की तेजी आपको देखने को। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो टोटल इनकम है वो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन हल्का सा ही आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो कंपनी का यहीं से जनरेट हो रहा है। पिछले क्वार्टर में 1304 करोड़ कंपनी जनरेट किए थे, पिछले साल 1205 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 1326 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे भी देखें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपको साल दर साल और क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1099 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 932 करोड़, अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 1155 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे देखें तो हर क्वार्टर में कंपनी के साथ एक ही प्रॉब्लम निकल के आती है कि कंपनी के खर्चे हमेशा बढ़ के आ रहे हैं। कंपनी खर्चे पे कंट्रोल कर ही नहीं पा रही है। इस क्वार्टर में भी वही आपको देखने को मिला है, कंपनी के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी का पहले प्रोविजन देख लेते हैं। प्रोविजन की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 56 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 224 करोड़, अभी देखें तो मात्र 46 करोड़ के आसपास। तो कंपनी ने प्रोविजन के नाम पे बहुत सारे पैसे बचाए हैं इस क्वार्टर में, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि साल दर साल देखा जाए तो कंपनी का प्रोविजन ऑलमोस्ट 80% घटता हुआ देखने वाला है। जहाँ 224 करोड़ कंपनी पिछले साल प्रोविजन में खर्च की थी, अभी मात्र 46 करोड़ कंपनी ने प्रोविजन के रूप में खर्च किया था। एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको 80% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 280 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 217 करोड़, अभी देखें तो बढ़ गया 253 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर ऑलमोस्ट 17% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर अभी भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको कम देखने को मिला है। क्यों कम देखने को मिला है? क्योंकि पिछले क्वार्टर में भी कंपनी का जो प्रोविजन है सेम टू सेम देखने को मिला है, इस वजह से कम देखने को मिला। पिछले साल कंपनी का प्रोविजन ज़्यादा था, इस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा आपको देखने को मिला है। क्योंकि अगर प्रोविजन से पहले अगर आप प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो पिछले क्वार्टर में 386 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 497 करोड़, अभी देखें तो मात्र 364 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको साल दर साल और क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रोविजन ने कंपनी के जो प्रॉफिट है उसको बचा लिया इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का नेट एनपीए क्या है वो देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं, हालांकि मार्केट का जो एस्टीमेट था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर वो 253 करोड़ के आसपास था। जो कंपनी ने यहाँ पे शो किया है 253 करोड़ का प्रॉफिट, वही कंपनी का एस्टीमेट भी था। तो आप कह सकते हैं मार्केट के एस्टीमेट के आसपास ही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए की बात कर लेते हैं तो पिछले साल 4.62 था, अभी देखें तो 4.47 के आसपास है। तो ग्रॉस एनपीए कंपनी का साल दर साल और क्वार्टर आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए की बात कर लेते हैं तो नेट एनपीए भी पिछले साल 2.67 था, अभी देखें तो 2.19 के आसपास है। तो नेट एनपीए भी कंपनी का साल दर साल क्वार्टर कम होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो ईपीएस 2.94 पिछले साल था, अभी देखें 3.42 है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 3.78 के आसपास था। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के नंबर पॉजिटिव साइड पे ही आपको जाता हुआ देखने को मिला। कंपनी ने प्रोविजन कम कर लिया, एक अच्छी बात है। अगर प्रोविजन कम नहीं होता इस क्वार्टर में तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिलता, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता। लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर कुछ खास नहीं है, मतलब ख़राब भी नहीं है, अच्छे भी नहीं है, नॉर्मल टाइप के नंबर है। 1-2% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।